जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये अभी जो वीडियो आप लोग मेरी इस वक़्त देख रहे हैं पार्ट 3, उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो ये बात है कि मैंने इस वीडियो के अंदर तो ये एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, किसके हाथ थे और किस तरीके से उसका गुस्सा और उसकी कच्चे कान का होना और उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी को यूज़ करके किस तरीके से वो चीज़ करवाई गई ताकि उनको एक और गुनाह उसका मिल जाए, ताकि वो उसके पर काट कर उसको हमेशा के लिए अपने पिंजरे में कैद कर कर रखें। यहाँ मैं फुटपाथ वाले भाई की बात कर रही हूँ। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो पहले ये देखिएगा, फिर ये सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि अब हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं। अब ये बात तो हो गई, ठीक है, ये सारी हो गई डिटेल कि इसमें ऐश्वर्या का हाथ था, भाई लोगों का हाथ था, किस तरह हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यहाँ में पे जो नहीं बात हुई और मैंने उस वीडियो के अंदर एक सेकंड के लिए एक ज़िक्र किया था कि एक और उसमें इंसान था जिसका नाम आया था। वो इंसान कौन है, इसमें यहाँ उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये जो फुटपाथ वाला पूरा सीन हुआ, इस पूरे फुटपाथ वाले सीन के अंदर जो 2002 के अंदर होता है सीन, उस फुटपाथ वाले सीन में क्या हुआ कि फुटपाथ पे 4 लोग ज़ख्मी हुए, एक की जान गई, ठीक है। फिर एक होता है जो भाई के साथ गाड़ी में आगे बैठा हुआ है, वो है रविंद्र पाटिल, जो कि पुलिस का बंदा था जिसको बॉडीगार्ड की तौर पर रखा हुआ था फुटपाथ वाले ने उन दिनों। वो आगे बैठा हुआ था। पीछे कौन बैठा हुआ था? पीछे बैठे हुए थे फुटपाथ वाले भाई के सबसे उस वक्त के करीबी मित्र। और वो कौन थे? वो थे कमाल खान। अगर कमाल खान का आपको नहीं पता तो कमाल खान ने गाना गाया है सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का वो फेमस तरीन गाना, ओ हो जाने जाना, जो जब भी सलमान टूर्स करता है तो उसकी सारे टूर्स की जो ओपनिंग होती है वो इसी गाने से होती है। ये इंतहाई फेमस तरीन गाना था। तो ये फ़िल्म जो थी 98 या 99 की रिलीज़ है, मुझे इस वक़्त सही से समय याद नहीं है। जिस भी साल ये रिलीज़ हुई थी तो उसके बाद ये दोनों काफ़ी क्लोज़ हो गए थे। फिर इन्होंने आगे पीछे काफ़ी और भी फ़िल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी शायद की है और काफ़ी बॉलीवुड के अंदर उस वक़्त बिल्कुल स्टार उभर रहे थे। नए-नए थे। उस समय पे ये 33 साल के शायद थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99 में। हाँ, ऐसे ही होंगे या शायद उससे छोटे छोटे थे, मुझे याद नहीं है। ख़ैर, ये थे उस पूरे सीन में फुटपाथ वाले भाई की उस लैंड क्रूज़र, वो जो भी गाड़ी थी उसमें पीछे बैठे हुए थे। रविंद्र पाटिल आगे था, फुटपाथ वाला भाई स्टीयरिंग व्हील के पीछे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सारी घटना घटी, सारा कुछ हुआ, सबने स्टेटमेंट्स दी। फुटपाथ वाले भाई को तो खैर उसी वक्त सीन से निकाल के लेके जाया गया था। कमाल खान को पुलिस में बुलाया गया। रविंद्र पाटिल, क्यों, वो तो खुद ही पुलिस के बंदे थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। इन दोनों लोगों ने स्टेटमेंट में, अपनी इनिशियल स्टेटमेंट में, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में आज भी, अब तो खैर मौजूद नहीं है, अब वो वहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन वो अगर अगर उनके आर्काइव में जाएं जहाँ रेड फाइल्स होती हैं वहाँ से निकल जाएगी। वो है जो इनिशियल स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट रविंद्र पाटिल और कमाल खान दोनों ने ये दी थी कि भाई गाड़ी चला रहे थे, भाई आगे थे, उनके बाजू में रविंद्र पाटिल बैठे थे और पीछे मैं बैठा था। और रविंद्र पाटिल ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि जो सर थे वो आगे थे स्टीयरिंग व्हील पे, मैं उनके बाजू में था और पीछे उनके दोस्त बैठे थे। जो एक ड्राइवर की पैदाइश हुई है ना इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, जो फुटपाथ वाले भाई कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा ड्राइवर था, वो ड्राइवर कहीं भी नहीं है इनिशियल किसी भी स्टेटमेंट्स में। वो ड्राइवर घर से वापस लाया गया था, उसको घर से लेकर पकड़ कर लेकर आए थे और उसको जो पकड़ कर ड्राइवर को लेकर आए थे वो खुद कमाल खान थे, जो वहाँ से लेकर आए थे उस सीन पे उस ड्राइवर को रखने के लिए एविडेंस के तौर पर कि ये है, ये गाड़ी चला रहा था। तो ये जो सारा कांड हुआ उसमें क्या हशर हुआ दो लोगों का। रविंद्र पाटिल ने विटनेस किया, रविंद्र पाटिल का क्या हशर हुआ वो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया, उसको जेल हो गई, फिर वो जेल से निकला, फिर वो उसको एड्स हो गई, फिर वो बीमार हो गया, फिर उसको टीबी हो गई, फिर वो हुआ, फिर वो आखिर में ब्रिज के नीचे रहा, फिर वो हॉस्पिटल गया और आखिर में उसने हॉस्पिटल में टीबी के चलते अपना दम तोड़ दिया। फिर अब उसका जो परिवार था रविंद्र पाटिल का, उस उन्होंने बाद में चीज़ें बोली बोली, जो भी किया वो बात की बात है, लेकिन उनका बच्चा तो निकल गया दुनिया से और उनको उनको डरा धमका के उनका मुंह बंद कराया था। तो अब एक और इंसान को भी डराया था। भाई किसको डराया था? इस इंसान को डराया था।
इस इंसान को इतने बुरे तरीके से फुटपाथ वाले भाई ने डराया था, और उसके सामने दो ऑप्शन रखी थी कि बेटा या तो तुम अपनी स्टेटमेंट वापस लो, या फिर हम तुम्हें दुनिया से ही वापस भेज देंगे। क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और बड़े घरों के जो लोग होते हैं, उनके जो ज़मीर होते हैं, वो कहीं दफन होते हैं, तो उनके अंदर ना गूदा नहीं होता है खड़े होने का, स्टैंड लेने का। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम बोलो वैसे। अब उसको था नहीं, उसको बोलना भी नहीं था, उसको कहीं ना कहीं था कि मैं सच बोलूं, लेकिन उसको ये समझ आ गई थी सारी सिचुएशन कि मैं फंस चुका हूँ, मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ, और उससे वो जो क्या कहते हैं, ज़्यादती थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसको फुटपाथ वाले भाई ने कहा इससे पहले कि तुम ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो, जाओ बेटा तुम यहाँ से दफ़ा हो। तो उसको गायब करवा दिया पूरे 15 साल के लिए। वो 2002 में पुलिस स्टेशन जाता है 28 सितंबर के दिन। अगले दिन वो अपने घर जाता है, और उससे अगले दिन डायरेक्ट वो लोनावला जाता है, और लोनावला के बाद गायब। वो बंदा इंडिया से गायब हो चुका है। ये याद रखिएगा कि ये जो हैं, ये इंडियन सिटीज़न नहीं है, ये ब्रिटिश सिटीज़न है, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो इनको इंडिया आने के लिए वो चाहिए होता है, वो वही जो चाहिए होता है, मेरे सा जहन में नहीं आ रहा है। इनको गायब करा दिया, ये जाकर लंदन में छुप गए। और उस समय पे ये न्यूज़ चल गई कि वो खुद ही जो है केस से फ़रार हो गए हैं, खुद ही भाग चुके हैं, रातों रात भाग चुके हैं। ऐसा नहीं था कि वो रातों रात, वो जब यहाँ से निकले थे इंडिया से, तो इंडिया में सारी डिटेल लिख कर वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, सब सारी डिटेल सबके पास थी, इवन फुटपाथ वाले के पास भी थी। वो एक क्या होता है, गिरवी रखते हैं अपनी डिटेल को जाने के लिए भी, ताकि कल को अगर कोई भी गड़बड़ हो तो हम तुम्हें वहाँ पर भी पकड़ा सकें अगर तुम हमें डबल क्रॉस करोगे। तो उसने अपनी धोती पकड़ी, अपनी जान बचाई, और वो लंदन फ़रार हो गया। और वो लंदन इसलिए जाके फ़रार होकर खामोशी से बैठ गया क्योंकि उसको ये पता था कि मैं इंडिया में बैठ के सच हग नहीं सकता, और मैंने अगर हगा तो फिर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं रहेगी। तो उसको उन्होंने वो चला गया। अब वो चला गया, 15 16 17 16 साल तक वो लंदन में रहा। फिर 2015 में पहली बार वो प्रकट हुए लंदन से, और उन्होंने एक पेड जर्नलिस्ट के इंटरव्यू पर, शो पर आकर, जो वो कौन है जो आपकी अदालत करते हैं, उसके शो पर आकर उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था पुलिस को, और पुलिस जो भी कह रही है इनिशियल बयान या मेरी कोई भी स्टेटमेंट है, वो सब की सब झूठ है सरासर, और मैं यहाँ से बैठकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। और उसके बाद वो कभी भी कॉल पर नहीं मिले, उससे पहले कभी भी नहीं मिले। कई दफ़ा जब ये केस चलता रहा कोर्ट में, जब भी चीज़ें हुई, सब ने कहा कि कोर्ट के सामने कमाल खान को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये बहाना हमेशा लगाया गया है कि अव्वल तो कमाल खान भाग चुके हैं, और अगर कमाल खान मिल भी जाएं तो उनकी जो इंडिया आने की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट बार बार हो जा रही है, उनको वीज़ा नहीं लग रहा। यानी आप ये सोचिए कि सलमान खान का केस है, सलमान खान इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके केस के लिए एक बंदे को कोर्ट में आना है, और इंडिया वीज़ा ही लगा कर नहीं दे रहा। ये कैसे हो सकता है? ऐसे लोग चुटकियों के अंदर वीज़ा लगवाते हैं। तो वो नहीं लगना था क्योंकि उसको लाना नहीं था उन्होंने इंडिया में, तो वो नहीं आया इंडिया। वो बंदा अपना उभरता हुआ करियर जो बड़ी मुश्किल से बनता है, आप लोग अगर जानते हैं तो आपको पता है कि बॉलीवुड में सिंगर बनना, एक्टर बनना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फैशन डिज़ाइनर, कुछ भी बनना बहुत मुश्किल है। उसने अपने करियर का हिट लिया था, वो जाने जाना की वजह से, वो बहुत बड़ा नाम, वो सब कुछ उसने अपना लपेटा, उसने अपनी इज्जत और जान बचाई, इंडिया लंदन चला गया। अब वो लंदन चला गया, वहाँ पर उसका करियर ख़त्म। उसको बाकायदा तौर पर पेरोल पे रहा, वो फुटपाथ वाले भाई की एक लमसम अमाउंट उसको हर महीने या ईयरली जाता था, जो अगर वो नहीं भी नौकरी करता तो वो उसके मुंह में जाती थी कि वो उसने खामोश रहने और अपनी स्टेटमेंट वापस लेने के पैसे ले लिए थे। अब उसके बाद जब ये सारा केस रफ़ा दफ़ा हो गया, तो अब भाई ने उनको इंडिया वापस बुलाया। अब वीज़ा लग गया क्योंकि पहले वीज़ा नहीं लग रहा था, पहले वीज़े को मसला था, लेकिन इंडिया उन्होंने वापस बुलाया। 2017-16 में बुलाया था। 2017 की जो फिल्म थी ट्यूबलाइट, उसमें इनको एक गाना दिया गया, इसमें उन्होंने एक गाना गाया। अब उनकी करियर की फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। फुटपाथ वाले भाई का फेवरेट काम है लोगों के करियर को बर्बाद करते हैं और फिर लोगों के करियर को बनाते हैं, चाहे वो सरोज खान हो, अनु मलिक हो, कादिर खान हो, हिमेश रेशमिया हो, ये जो भी लोग हैं जो एक्चुअली
बेचारों ने ज़्यादा कुछ गलत नहीं भी किया होता है, फिर भी उनके करियर को वो एक छोटी सी बात पे बर्बाद कर देते हैं। तो ये उनका करियर ना सिर्फ बर्बाद हुआ, उनको इंडिया से भी दफ़ा किया गया, उनको इंडिया से भी दूर फेंका गया, उनके पूरे के पूरे करियर की बजाई गई और उन्होंने एक गुमनाम इंसान की ज़िंदगी गुजारी। वो वहाँ पर रहे, यानी सोचिए वो इंसान, उसको आने से भी डर लगा। बाद में उसने खैर आने के बाद ये बात कही कि मैं तो इंडिया आता रहा हूँ, आता जाता रहा हूँ। अगर वो आता जाता रहता अपने पासपोर्ट पे या किसी भी पासपोर्ट पे, तो वो ऑलरेडी वांटेड था। यानी ऐसा नहीं कि वो एक अपराधी के तौर पर वांटेड था, लेकिन वो हाईलाइटेड था। वो अगर लैंड करता इंडिया में, जब भी वो लैंड करता तो वो उसको कोर्ट में ले आते, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट की जा रही थी। अच्छा, उसके बाद जब ये केस चला, आखिरी अभी जब अपनी लेग में था ये, जब ये केस चल रहा था, तो फुटपाथ वाले भाई ने ये भौंकना शुरू कर दिया था कि मेरा जो विटनेस था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ था, उसको लेकर आओ, उसको कोर्ट में पेश करो। तो वो रिजेक्ट कर दी गई थी उसकी रिक्वेस्ट को, क्योंकि उसने उसको इतना सालों साल भर के ठूस ठूस के घूस खिलाया था कि अब वो जो बंदा था उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था और उसने वही बोलना था जो उसने बोलना था। तो वो अपनी तरफ से ये एक विटनेस के तौर पर पेश करना चाहता था, क्योंकि वो जो बेचारा असल में बॉडीगार्ड था वो तो दुनिया से निकल गया। ड्राइवर तो बेचारा विटनेस असल में है ही नहीं, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी में था नहीं, ड्राइवर तो गैलेक्सी में था। तो वो उसको उस गैलेक्सी मल्टी यूनिवर्स से लेकर आए मल्टी यूनिवर्स से एक्चुअली लेकर आए होंगे। उस वाले मल्टी यूनिवर्स में हो रहा होगा कि वो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन हमारी वाली यूनिवर्स में तो ड्राइवर जो था वो यही था और सबको पता है कि था। तो खैर वो उसको मल्टी यूनिवर्स गए, वहाँ से लेकर आए ड्राइवर को और फिर उन्होंने पेश किया कि ये ड्राइवर जो था वो चला रहा था गाड़ी। तो ये जो सारा सिलसिला था, इतना घूमा इतना घूमा इतना घूमा कि गाड़ी तो इतनी नहीं घूमी होगी उस पेवमेंट पे जितना हम सबका पूरा दिमाग घूम गया। और जो सच और न्याय है ना, वो इसी तरह घुमाया जाता है पैसों वालों के हाथों में और पावर वाले लोगों के हाथों में, कि वो खूनी हो के भी, हत्यारे हो के भी, कातिल होकर भी एक ज़िंदगी शान और शौकत से गुजार रहे हैं और दुनिया वाह वाह कर रही होती है। जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ तो लोग कहते हैं आपकी औकात भी है उस इंसान के करीब जाने की, उससे बात करने की। तो पता नहीं आप लोगों को लगता होगा बहुत औकात वाला, मेरे लिए तो दो कौड़ी का भी नहीं है, क्योंकि दो कौड़ी की भी ज़्यादा वैल्यू है इस इंसान की। ये इंसान जो है ना, वैल्यू से याद आया, एक आईफोन की तरह है, ना किसी काम का ना काज का, मार्केट में हाई वैल्यू है और परफॉर्मेंस में बिल्कुल ज़ीरो है। और वही सेम स्टाइल, एक ही जैसे इसकी सेम मूवीज़ होती है ना, सेम स्क्रिप्ट सेम स्टाइल, वही चार भारी भारी डायलॉग्स, शर्ट उतार के बेबी ऑयल लगाकर। वही आईफोन का भी काम है कि एक के बाद एक मॉडल आता रहता है। तो ये दोनों काम के न काज के, दुश्मन अनाज के लोग अपनी एक के ऊपर टिकट पे पैसे ज़ाया करते हैं, एक फ़ोन लेकर ज़ाया करते हैं। फ़ायदा दोनों का ही नहीं है। एक डायरेक्ट उस एक आंख वाले मेंबर का प्रोडक्ट है और ये जो है उस एक आंख वाले का चेला है। तो फ़ायदा एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सब के सब जो है अपने एजेंडा में लगे हुए हैं और हम चूना लगा के ये लोग हम पे भाग गए। तो बस ये थी बात। तो ये सिलसिला है और ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, और ये इन्फॉर्मेशंस हैं मेरे पास इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कर कर कि आप लोग सुनेंगे तो अपने कानों का हाथ लगाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर उतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगी जितनी मैंने मेरी ट्वीट्स पे लिखी हुई थी, उसके इर्द गिर्द दूंगी। इस वीडियो के तुरंत बाद कल आप लोग वीडियो सुनेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि वांटेड के टाइम पर ऐसा क्या हुआ था कि भाई की लग गई थी बड़े बुरे तरीके से। तो बात करेंगे, नहीं वांटेड से पहले एक्चुअली बात करेंगे हम समीर का। समीर, जो समीर 3 नाम थे ना, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि दूसरी सज़ा में हुआ क्या था भाई के साथ। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अपने ऊपर खुद ही गाड़ी चला रहे एक दिन, या ये रोड पे लेट्स है और पूरी जनता बारी बारी करके इसकी पूरी गाड़ी चलाए, कितना मज़ा आएगा। वैसे एक आपस की बात है, आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं, ढाई अक्षर प्रेम ऐश्वर्या और अभिषेक की फिल्म थी, उसमें इसने ट्रक ड्राइवर की का रोल भी नहीं, एक्चुअली स्पेशल अपीयरेंस दी थी। तो आहा, क्या बात है, अरे सेट पे से कुछ गिर जाए इसके सर के ऊपर, मरेगा नहीं इतनी आसानी से।